शिव योगी से शिव कवच का उपदेश और दिव्य खंग एवं शंख पाकर भद्रायु का शत्रुओं को जीतना तथा निषद राज की पुत्री से उसका विवाह। ऋषभ शिव योगी कहते हैं, हे भद्रायु, पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछाकर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्रणाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंद में भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान हैं। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत सूक्ष्म अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिरकाल तक चिदानंद में भगवान सदाशिव में अपने चित्त को लगाए रहें। फिर संरक्षण न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य निम्नलिखित शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कूप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदय स्थित पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद धन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे ईश्वर महादेव जी की संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी के रूप में इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल के रूप में जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला विहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को विदग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावानल से, आंधी तूफानों से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं सुवर्ण के सदृश्य जिनकी कांति है, विद्या वर अभय मुद्रा और कुंठार जिनके कर कमलों में सुशोभित हैं, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन हैं, वह सतपुरुष भगवान पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जो कुठार वेद अंकुश पाश शूल कपाल नगाड़ा और रुद्राक्ष की माला को धारण किए हुए हैं, जो चतुर्मुख हैं, जो नील रुचि त्रिनेत्र अघोर भगवान हैं, वह दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद चंद्रमा शंख और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है, वेद रुद्राक्षमाला वर और अभय मुद्रा से जो सुशोभित हैं, वह महाप्रभावशाली चतुरानन त्रिलोचन सद्योदिजात भगवान पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर अभय मुद्रा रुद्राक्षमाला और टांकी विराजमान है, कमल किंचलक के सदृश जिनका वर्ण है, वह चतुर्मुख त्रिनेत्र वामदेव भगवान उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद अभय वर अंकुश टांकी पाश कपाल नगाड़ा रुद्राक्षमाला और शूल सुशोभित हैं, जो शीत द्वितीय हैं, वह परम प्रकाश रूप पंचमुख ईशान भगवान मेरी रक्षा करें। भगवान चंद्रमौल मेरे सिर की भाल नेत्र, मेरे भाल की भाग नेत्रहारी, मेरे नेत्रों के विश्वनाथ, मेरे नासिका की श्रुत गीत कीर्ति, कानों की पंचमुख, मुख की वेद जिह्वा, जीभ की गिरीश, गले की नीलकंठ, दोनों हाथों की धर्म बाहु, कंधों की दक्ष यज्ञ विध्वंस वक्ष स्थल की गिरिरंध्र ध्रुवा, पेट की कामदेव के नाशक, मध्य देश की गणेश जी के पिता, नाभि की दुर्जटी, कटि की कुबेर मित्र, दोनों पिंडलियों की जगदीश्वर, दोनों घुटनों की पुंगव केतु, दोनों जांघों की सुवर वंध चरण, मेरे पैरों की सदा रक्षा करें। महेश्वर दिन के पहले पहर में मेरी रक्षा करें। वामदेव मध्य के प्रहर में, त्रयंबक तीसरे प्रहर में और वृषभ ध्वज दिन के अंत वाले प्रहर में मेरी रक्षा करें। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अध्ररात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करें। शंकर अंतः स्थित अवस्था में मेरी रक्षा करें।
स्थाणु वही स्थित मेरी रक्षा करें, पशुपति बीच में मेरी रक्षा करें और सदाशिव सब ओर मेरी रक्षा करें। भुवनैक नाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद्य बैठे रहते समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें, त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृग व्याधि वनवासिद महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास्य से ब्रह्मांड कांप उठता है, वह वीरभद्र जी समुद्र के सदृश्य भयानक शत्रु सेना के दुर्विनार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000 लाखों, करोड़ों पैदलों, घोड़ों, हाथियों और रथों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षौहिणी सेनाओं का अपनी घोर कुठार धार से छेदन करें। भगवान त्रिपुरारंतक का प्रलय याग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्यु दल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष शार्दूल, सिंह, रीक्ष और भेड़िया आदि हिंसक जंतुओं को संत्रस्त करें। वह जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष, दुर्व्यसन, दुस्सह, अपयश, उत्पात, संताप, विषय भय, दुष्ट ग्रहों के दुख तथा समस्त रोगों का नाश करें। संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और समस्त विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोकों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले निर्गुण, उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद, निःसंग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम, ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य, शुद्ध बुद्ध, परिपूर्ण, सच्चिदानंद, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाश में तेज स्वरूप हैं। उन भगवान सदाशिव को नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुखादि विघ्न विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खड्वांग, खंग ढाल, पाश, अंकुश, डमरू, शूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, मूषल, मुद्गर, पट्टिश, परशु, परिघ, भूषुंडी, शताग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर 1000 हाथों वाले, हे मुख दंष्ट्रा कराल विकट, अट्टहास्य, विस्फरित ब्रह्मांड मंडल, नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र वलय, नागेंद्र चर्मधर, मृत्युंजय त्रयंबक, त्रिपुरारंतक, विरूपाक्ष, विश्वेश्वर, विश्वरूप, वृषवाहन, विद्यभूषण, विश्वोत्तमुख, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरे महामृत्यु भय को जला दीजिए, जला दीजिए। अपमृत्यु का नाश कीजिए, नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। सर्प विष भय को शांत कीजिए, शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए। मेरे काम, क्रोध, लोभादि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं का उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए। शूल के द्वारा विदारण कीजिए, विदारण कीजिए। कुठार के द्वारा काट डालिए, काट डालिए। खंग के द्वारा छेद डालिए, छेद डालिए। खंगवांग के द्वारा नाश कीजिए, नाश कीजिए। मूषल के द्वारा पीस डालिए, पीस डालिए। और बाणों के द्वारा बींध डालिए, बींध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए, भय दिखाइए। भूतों का विदारण कीजिए, विदारण कीजिए।
कुष्मांड, बेताल, मारियो और ब्रह्म राक्षसों को संत्रस्त कीजिए। मुझको अभय कीजिए, अभय कीजिए। मुझ डरे हुए को आश्वासन दीजिए, आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए। क्षुधा तृष्णा से मुझको आप प्यायित कीजिए, आप प्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए, आच्छादित कीजिए। त्रयंबक सदाशिव आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार मैंने तुम्हें वरदायक शिव कवच का उपदेश किया है। यह सब बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय वस्तु है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शंकर की कृपा से कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता। जिसकी आयु क्षीण हो गई है, जो मरणासन्न है अथवा महान रोग से मृत प्राय हो रहा है, वह भी इस कवच को धारण करने से तत्काल सुखी होता है और दीर्घ आयु पाता है। वत्स, मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करो। इससे तुम शीघ्र ही कल्याण के भागी हो जाओगे। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रुओं का नाश करने वाला एक खंग दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सब अंगों में लगाया और उसे 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। तदनंतर योगी ने कहा, इस तलवार की धार बड़ी पैनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे, उस शत्रु की तत्काल मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारे जो शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे, वह मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर हथियार डाल देंगे। ये खंग और ये शंख दोनों ही दिव्य हैं। इनके प्रभाव से और भगवान शिव के कवच की महिमा से 12,000 हाथियों के समान महान बल से तुम भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु सेना पर अवश्य विजय प्राप्त करोगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश करके उन दोनों से पूजित हो योगी बाबा इच्छानुसार चले गए। इधर मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनकी स्त्रियों और गोधन आदि को हर लिया और वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर वह शत्रु लोग अपने नगर को ले आए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रायु ने भी यह समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बांध लिया, मेरी माताओं को भी हर लिया और दर्शान देश का राज्य नष्ट कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगे। उसने शंख और खंग हाथ में ले लिए, कवच पहना और घोड़े पर सवार हो वह शत्रुओं को जीतने की इच्छा से बड़े वेग से उस स्थान पर आया जहां मागध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रुओं की सेना में घुस गया और धनुष को कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े वेग से भयंकर बाणों द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्धोन्मत्त शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से आहत होकर भी धीर वीर राजकुमार रणभूमि में विचलित नहीं हुआ। वह शिव कवच से पूर्णतः सुरक्षित था। मागध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए ही वीरवर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को शीघ्रतापूर्वक मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी सहित मारकर राजकुमार ने उस रथ पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाकर युद्ध में विचरण करना प्रारंभ कर दिया। ऐसा जान पड़ता था मानो मृगों के झुंड में कोई सिंह भ्रमण कर रहा है। तब शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपना धनुष उठाए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े।
यह देख राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खंग उठाए उन्हें अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सब सेनापति सहसा उसके प्रभाव से प्रतिहत हो प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो सैनिक उस चमचमाती हुई तलवार को देख लेते थे उन सब की तत्काल मृत्यु हो जाती थी। तदनंतर भद्रायु ने शत्रुओं की संपूर्ण सेना का नाश करने के लिए उस शंख को बजाया। उस शंख ध्वनि के सुनते ही सब शत्रु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए शस्त्रहीन सैनिकों को मृत्यु तुल्य मानकर धर्मशास्त्र के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रुओं के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ाया। इसी प्रकार मुख्य मंत्रियों तथा अन्य पुरवासियों की स्त्रियों, बालकों और कन्याओं को भी गोधन आदि सहित शत्रुओं के भय से मुक्त करके उन सबको धैर्य बंधाया। तत्पश्चात राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी पुरी में प्रवेश कराया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे वे सब विश्वस्त होकर लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा विस्मय हुआ। सब लोग सोचने लगे, अहो यह कोई योग सिद्ध अथवा तपः सिद्ध पुरुष है या कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कर्म किया है वह मनुष्य की शक्ति से परे है। इस अनंत शक्तिधारी वीर ने 9 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया है। इसी समय भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु विस्मय और आह्लाद में डूब गए और नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से विह्वल होकर पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने यूं पूछा, महामते तुम कौन हो? देवता हो या मनुष्य अथवा कोई गंधर्व तो नहीं? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? तुम्हारा देश कौन सा है और तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया है? तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधवों सहित मैं 1000 जन्मों में भी इससे मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरा चित्त तुम ही में प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। भद्रायु बोला, राजन यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है, इसका नाम सुनय है। मैं इसी के सुंदर गृह में अपनी माता के साथ निवास करता हूं। मेरा नाम भद्रायु है। मैं अपना वृत्तांत पीछे आपको बताऊंगा। इस समय आप स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में प्रवेश कीजिए और शत्रुओं का भय छोड़कर सुख से रहिए। जब तक मैं पुनः लौटकर न आऊं तब तक इन शत्रुओं को न छोड़िएगा। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा ले अपने घर को आया और वहां उसने अपनी माता से सब समाचार कह सुनाया। रानी ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष सत्कार किया। इधर महाराज वज्रबाहु स्त्री, पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बहुत प्रसन्न हुए। वह रात्रि व्यतीत होने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ महारानी श्रीमंतकी के पति राजा चंद्रागंध के समीप आए और भद्रायु की उत्पत्ति तथा उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले, राजन तुम अपनी पुत्री कीर्तिमालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ करो। इस प्रकार निषद राज को समझाकर योगी ऋषभ चले गए। तदनंतर राजा चंद्रांगन ने वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी कीर्तिमालिनी नामक पुत्री उसे ब्याह दी। भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु को भी बुलाकर निषद राज ने मंत्रियों सहित उनकी अगवानी की और नगर में आने पर उनका यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा शत्रुओं का नाश करने वाला भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहा है। तब उन्होंने बड़े प्रेम और हर्ष से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया तथा निषद राज से कहा, चंद्रांगन जी आपका यह दामाद बड़ा बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथार्थ परिचय सुनना चाहता हूं।
उनके इस प्रकार पूछने पर निषद राज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा, महाराज, यह आपका ही पुत्र है। शैशव काल में यह रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी। अतः आपने माता सहित इस बालक को वन में त्याग दिया था। बालक के साथ में वन में घूमती हुई वह असहाय नारी दैव योग से एक वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने उसकी रक्षा की। फिर आपका यह बालक रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मर गया, किंतु किसी योगी राज ने इसे आकर पुनः जीवित कर दिया। योगी राज का नाम ऋषभ है। शिव योगी ऋषभ के ही प्रभाव से ये मां बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के दिए हुए शत्रुनाशक खंग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित हो भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। ये अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सब विद्याओं में पारंगत हैं और मेरी जामाता भी हो गई हैं। अतः आप इन्हें और इनके पतिव्रता माता को साथ लेकर अपने नगर को जाइए। इससे आप उत्तम कल्याण के भागी होंगे। ये सब बातें बताकर राजा चंद्रांगद को अपने रनिवास में ठहरी हुई राजा की ज्येष्ठ पत्नी को वहां ले आए। वह वस्त्र आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने वज्रबाहु को रानी से मिलाया। यह सब वृत्तांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत लज्जित हुए और मूर्खतावश उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था उसकी वे स्वयं ही निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उनके सब अंगों में रोमांच हुआया और उन्होंने दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषद राज से पूजित और प्रशंसित होकर राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और पुत्र वधू कीर्तिमालिनी को भी साथ ले परिवार सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां जाकर भद्रायु ने समस्त पुरवासियों को आनंदित किया। समय आने पर उसके पिता जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और ब्रह्म ऋषियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से भद्रायु तथा कीर्तिमालिनी के भक्ति भाव की परीक्षा लेकर भगवान शिव का उन्हें वरदान देना। सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कुछ ही दूर पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भागे जाते हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा है। वे दोनों पति पत्नी कह रहे थे, महाराज, हा राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह व्याघ्र आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। वह हा नाथ, हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने ज्यों ही ब्राह्मणी को पकड़ा त्यों ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, किंतु वह महाबली व्याघ्र उन बाणों से तनिक भी व्यथित न हो ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर ले गया। अपनी पत्नी को व्याघ्र के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा, हा प्रिय, हा कांते, हा पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चले गई? तुमको छोड़कर मैं जीवित नहीं रह सकता। राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती थी? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारे 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख, खग तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को क्षीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा
अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मेरे धर्म का भी नाश हो गया है। अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यो विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बंधाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ क्षत्रियाधम पर आप कृपा कीजिए। महामते, शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक का क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं सुयश की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री सत्संग किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस मारिया को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि को 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुंह थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी, कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खटवांग, कोठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तनवन किया। राजा बोले, जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, जो अविकारी प्रधान गुणों से युक्त और महान है तथा स्वयं कारण रहित होकर कारणों के भी कारण है, उन सच्चिदानंदमय शांता स्वरूप देव परम शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। आप संपूर्ण विश्व के साक्षी, इस जगत के कर्ता, महान तेजोमय तथा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। इसीलिए विद्वान पुरुष तथा आपकी खोज करते हैं और योगी जन अपनी चित्त वृत्तियों को रोककर अनेक प्रकार के योग साधनों द्वारा आपकी आराधना करते हैं। जो लोग एकात्मता की भावना रखते हैं उनके लिए आप एक हैं, और जिनकी बुद्धि में नानत्व की प्रतीत होती है
उनके लिए आप ही अनेक रूपों में व्यक्त हुए हैं। आपका पद स्वरूप इंद्रियों से परे, सबका साक्षी, अविभार्व और तिरोभाव की लीला से युक्त तथा मन की पहुंच से दूर है। आप मन और वाणी के लिए दुर्लभ हैं। आप में मोह का सर्वथा अभाव है। आप परमात्म स्वरूप है। मेरी वाणी केवल सत्वादि गुणों में स्थित और प्रकृति में विलीन होने वाली है, अतः वह अपने दिव्य विग्रह की स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकती है। तथापि शरणागतों का दुख दूर करने वाला आपके चरण कमलों का जो लोग भक्ति पूर्वक आश्रय लेते हैं वे आपको प्राप्त होते हैं। अतः भयंकर भाव रूपी दावानल से पीड़ित हो मैं संसारमय की शांति के लिए नित्य आपका भजन करता हूँ। देवताओं के भी देवता कल्याण निकेतन भगवान महादेव को नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार करने वाले त्रिमूर्ति रूप आपको नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है। सत्ता मात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है। सत्ता मात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। विश्व के आदि रूप और संसार के प्रथम साक्षी आपको नमस्कार है। सत्ता मात्र तत्व आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप ज्ञानंधन हैं, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले हैं। आपकी आत्म शक्ति सर्व क्षेत्रों से भिन्न है। आप ही अशक्त हैं और आप ही अतिशय शक्तिमान के रूप में आभासित होते हैं। आप भूमा परमेश्वर को नमस्कार है। आप नित्य निराभास सत्य ज्ञानमय विशुद्ध अंतरात्मा है, सबसे दूर और समस्त कर्मों से मुक्त है। आपको प्रणाम है। आप वेदांत द्वारा जानने योग्य तथा वेद के मूल भाग में निवास करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आपकी चेष्टाएं लीलाएं विवेक युक्त एवं पवित्र होती हैं। आप त्रिगुणमय वृत्तियों से सर्वथा दूर हैं। आपको नमस्कार है। आपका पराक्रम कल्याणमय है। आप कल्याणमय फल देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत महान शांत एवं शिव रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप अघोर सौम्य अत्यंत घोर और घोर पाप राशि का विदारण करने वाले हैं। संसार बंधन के बीजों को भून डालने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु भगवान भर्ग को नमस्कार है। मोह रहित एवं निर्मल आत्म गुणों वाले आपको नमस्कार है। जगदीश्वर सनातन देव शंकर विरूपाक्ष रुद्र अविनाशी मृत्युंजय मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणमय चंद्रशेखर शांति मूर्ति गौरीपते सूर्य चंद्र एवं अग्निमय नेत्रों वाले गंगाधर अंधकासुर का नाश करने वाले पुण्य कीर्ति भूतनाथ और कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले महादेव आपको बारंबार नमस्कार है। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए करुणा निधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रस लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, ये गिरजा नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे बाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची, वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी
पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दूंगा। राजा बोले, देव आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। यही मेरी इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्माकर, वैश्य और उसके पुत्र सुने, इन सबको अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा, महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमांतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवमस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छा अनुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्धान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्र को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी शिव योगी हुए हैं, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और ग्रहणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छानुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर क्रोशारण्य में जा पहुँचे। उस निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहता था। वामदेव जी को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगीश्वर वामदेव तनिक भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्रह्म राक्षस ने वेग से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, पर वामदेव के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तत्काल नष्ट हो गई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे ही चिंतामणि स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी स्वर्ण हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानस सरोवर में आकर कोई भी हंस हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों का भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। अतः सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल हो घोर रूप धारण करके वन में भटकता फिरता था, वही साधु के संपर्क से पूर्णानंदमय हो गया। उसने योगी के युगल चरणार विंदों में प्रणाम करके कहा, महायोगिन मुझ पर प्रसन्न होइए, करुणानिधे प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसा पापात्मा और कहाँ आप जैसे दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस ने कहा, इससे 25वें जन्म पूर्व में पवन राष्ट्र का रक्षक था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था।
प्रतिदिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उसे घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी हुई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थी। मेरे राज्य में जितने ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सधवा, विधवा, कुमारी तथा रजस्वला सभी तरह की स्त्रियों का हरण करके उनके साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषमय भोगों को मैं आसक्त मन एवं मदिरापान में रत रहने के कारण मुझे जवानी में ही यक्ष्मा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवकों ने भी मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट होती है, आयश बढ़ता है, भाग्य क्षीण होता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ता है तथा उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। वहां मैं भयंकर नरक कुंड में डाल दिया गया। उस कुंड के भीतर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 30,000 वर्षों तक रहना पड़ा। तदंतर बचे हुए पाप के फल से मैं निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हुआ। पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्ष व्यतीत किए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे जन्म में भेड़िया, पांचवें जन्म में सुअर, छठे जन्म में गिरगिट, सातवें जन्म में कुत्ता, आठवें जन्म में सियार, नवें जन्म में गवच नील गाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में वानर, 12वें में गीद, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वनमुर्गा, 17वें में गधा, 18वें में विलाव, 19वें में मेंढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्मों की स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य एवं प्रसन्नता हुई है। महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? वामदेव जी बोले, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के सिवा दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी है। भस्म के संसर्ग से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई, अतः तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को आमंत्रित करके उसे घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस शरीर का त्याग करके दिव्य स्वरूप में सुशोभित होने लगा। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव की परिक्रमा की और दिव्य विमान में बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की भांति पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। भस्म की महिमा। शवर की चिता भस्म द्वारा की हुई पूजा से शिव जी की प्रसन्नता और उसकी जली हुई पत्नी का पुनः जीवित होना। सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्य को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली होती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फलदाता होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले होते हैं। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत भी निष्फल होते हैं। जैसे बांझ वृक्ष का फूल व्यर्थ होता है, जो सर्वत्र संशय युक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी
औषधि तथा गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाया जाता है, जिसके श्रवण से सब मनुष्यों की अश्रद्धा तत्काल दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था, जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो शवर मील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था, जो पीठ जलेरी से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा और सूक्ष्म था। शबर ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की भांति देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रता पूर्वक उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया। प्रभु देखिए, यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दें, जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा की हुई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नूतन जल से अभिषेक करे। शुद्ध गंध, अक्षत, वन के नए नए पत्र, पुष्प तथा धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करे। चिता का भस्म चढ़ावे और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को निवेद्य लगावे। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करे। यथा योग्य नृत्य, वाद्य और गीत आदि भी व्यवस्था करे। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की साधारण विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले शवर ने उसे सादर श्रोधार्य किया और अपने घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन प्रारंभ किया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता था। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी वह सब गंध, पुष्प, अक्षत आदि पहले भगवान शिव को निवेदन करता। उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसके कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह शवर जब शिव पूजा के लिए बैठा, तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म तनिक भी शेष नहीं है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, किंतु कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिला। अंत में वह थककर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा, प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिला। बताओ अब क्या करूं? आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। पति को इस प्रकार व्याकुल देख शवर की स्त्री ने कहा, नाथ डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों से पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सा चिता भस्म तैयार हो जाएगा। शवर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखोचित शरीर को क्यों त्याग रही हो? शवर की स्त्री ने कहा, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले शवर ने तथास्तु कहकर उसकी सराहना की।
शबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र हो अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव गुरु को नमस्कार और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत हो हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तनवन किया। हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, यह शरीर धूप और अगुरु हो, हृदय दीपक हो, प्राण हविष्य का काम दे और कामेंद्रियां आपके लिए अक्षत होवे। इस समय यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती तथा ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूँ कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणार विंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हूँ। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान की हेतुभूत माया मेरे चित्त में प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग न हो। महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर तथा जलकर भस्म हुए घर को भी पूर्ववत स्थित पाकर शबर आश्चर्यचकित हो सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह स्वप्न है अथवा ब्रह्म डालने वाली माया। इस प्रकार विचार करते हुए शबर ने अपनी स्त्री से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहाँ कैसे आ गई? और यह जला हुआ घर फिर पहले के समान खड़ा कैसे हो गया? शबरी ने कहा, जब मैं घर में आग लगाकर उसके भीतर प्रविष्ट हुई तब से अपने आप की मुझ में कोई सुध न रही। ना तो मैंने आग देखी है और ना लेश मात्र भी ताप का अनुभव किया है। जान पड़ता था मानो मैं जल में घुसी हूँ। मैं आधे क्षण तक गाढ़ निद्रा में सोई सी रही और क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा अपना घर जला हुआ नहीं है, पूर्ववत सुस्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपत्ति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपत्ति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान में बिठा लिया। शबर और शबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिव दूतों के हाथों का स्पर्श प्राप्त होते ही निषाद दंपत्ति के वे ही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि शबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति प्राप्त की। सब वर्ण के लोगों से उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा ना हो तो क्या लाभ है? जिसके चित्त में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है?